हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लेक्चरर पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, यानी कि प्रवक्ता के जो पूर्ण रूप से भर्ती जो आई है, अच्छा खासा जो पोस्ट है, कुल पोस्ट जो है 526 है। उसके बारे में हम जानेंगे। इस फॉर्म को कौन लोग फिलअप कर सकते हैं, इसमें क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है और इसकी अंतिम तिथि क्या है और सिलेक्शन की प्रोसेस इसमें क्या रहने वाली है। तो इन्हीं प्रश्नों को लेके हम वीडियो को एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह जो वैकेंसी निकल के आई है लिखा है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग, परीक्षा 2024। यानी कि यह जो वैकेंसी निकल के आई है आपके जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज होती है उसमें हम अधिकतर देखने को हम सभी को मिलता है कि हम जो भी सोशल साइंस की सब्जेक्ट होती है उसमें हमेशा वैकेंसी निकलते रहती है। हो सकता है कम पोस्ट हो या ज़्यादा पोस्ट हो, लेकिन निकलती रहती है। लेकिन आपको बहुत कम बार ऐसे देखने को मिलता है जिसमें साइंस में आपको इतनी सारी पोस्ट मतलब निकली है वैकेंसी के रूप में। चलिए तो देख लेते हैं। आप सबसे पहले जो लिखा हुआ है, विज्ञापन की जो तिथि है जो प्रकाशित हुई थी, यह 23 जुलाई 2024 को हुई थी, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा कलम को ले लें। हाँ, यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं। और आगे हम देखें तो आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वह है 12 अगस्त 2024। यानी कि 12 अगस्त की रात्रि आप 12 बजे से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं इसकी जो अंतिम जो तिथि रखी गई है पेमेंट की, जिसमें पेमेंट करना है आपको, उसको भी हम देख लेंगे कि पेमेंट कितनी करनी है अभ्यर्थी को। उसका भी अंतिम दिन ठीक उसी दिन 12 अगस्त को ही रखा गया है। और करेक्शन की जो डेट आएगी इसमें, यानी कि कुछ आपसे गलती हो जाती है, उसमें परिवर्तन करने की जो तिथि है वह है 18 अगस्त 2024 से लेके 27 अगस्त तक रात्रि 12 बजे तक। हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा उसी को देखेंगे और चीज़ों को हम यहाँ पे छोड़ते चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे के वीडियो में हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन प्रेफरेंसी इस सब के बारे में बताया गया है। आप इसको रोक के देख लीजिएगा या हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से भी देख लीजिएगा। यहाँ जो लिखा गया है इसको आप देखिए। कुल रिक्तियाँ, यानी कि कुल जो वैकेंसी यहाँ पे है, यह वैकेंसी जो है, बार बार हमारा कॉलम कहाँ चला जा रहा है। हमारा जो वैकेंसी है यहाँ पे टोटल 526 वैकेंसी है। 526 वैकेंसी जो है अलग अलग सब्जेक्ट में रखा गया है। अलग अलग सब्जेक्ट में आप देख पाएंगे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें पहला जो है लिखा हुआ है राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवक्ता, जिसमें है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो लोग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है। जो 55 सीट है यहाँ पे, टोटल 55 सीट है सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर में। जो लोग प्रवक्ता पद के लिए दावेदार होंगे उनके लिए है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनके लिए क्या रखा गया है, इनको हम जान लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आप भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त है वहाँ से आप इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए, या रोबोटिक या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या मैट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल और उत्पादन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। अगर इन सभी कोर्स में अगर आप किए हुए हैं
और उसमें आप प्रथम श्रेणी के साथ पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि प्रथम बोला गया है, प्रथम श्रेणी, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में 60% से ऊपर अगर अंक लाए हुए हैं और प्रथम श्रेणी से पास हैं तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। और आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। आप इंग्लिश जानते हैं ठीक है, लेकिन आपको हिंदी यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मुख्य बात यह है कि जिन लोगों के पास में फर्स्ट डिवीज़न यानी कि प्रथम श्रेणी से पास नहीं है, बीई या बीटेक बीएससी पास नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। वहीं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि जो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी यानी प्रेफरेंस दी जाएगी जो लोग संबंधित विषय से स्नातक किए हैं यानी ग्रेजुएशन पास किए हैं। जो लोग गेट पास किए हैं उनको भी यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो गेट एग्ज़ाम जो होता है उसको अगर पास किए हैं तो उनको भी वरीयता दी जाएगी। अगर कहीं से उनके पास इंडस्ट्रियल एजुकेशन एक्सपीरियंस है, शैक्षणिक अनुभव है, तो उन्हें भी यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। यह जो वैकेंसी है इसमें आप देखिए अधिकतर देखने को मिलता है कि जो लोग फोर्स में जाते हैं उनको एनसीसी की डिग्री रहती है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पे एनसीसी के भी अगर आपके पास बी और सी सर्टिफिकेट है उनको भी यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए अधिमान किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और उम्र सीमा जो रखी गई है वह है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। और वेतनमान जो है इसमें यह है 15,006 से 39,100 रुपया पे ग्रेड रखा गया है, यानी कि पुनरीक्षित वेतनमान जो होगा वो 56,100 रुपया से लेके आपको 1,77,500 रुपया तक चला जाएगा। ये 10 लेवल का जॉब है, 10 लेवल इसमें वेतनमान वाला ग्रेड लागू होगा। ग्रेड पे आपका 5400 रहने वाला है। अब इसमें देखेंगे वेतनमान एक नहीं, पदनाम जो है इसमें अलग अलग सीट बांट दिया गया है। जो उत्तराखंड के महिला हैं उनके लिए अलग सीट रखा गया है। जो लोग हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए अलग रखा गया है। कुल मिला के जो रिजर्वेशन की अलग अलग कैटेगरी में हर स्टेट में वैकेंसी को देखने को मिलता है, उसी तरह से यहाँ भी रखा गया है। अब आप यहाँ पे देख लेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कौन से, तो हमने जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया उसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि हर वैकेंसी जो है पोस्ट है उसी के हिसाब से रखी गई है। और बस आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है और देखनी है कि आप किस पोस्ट से यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं और आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है उसको देखते हुए यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट को चुनेंगे और उसमें एक बार एसेंशियल क्वालिफिकेशन को पढ़ लेंगे और उसके बाद इस यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का आप काम करेंगे। अब आगे हम चल के देख लेते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है जो आप यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी कोर्स को रखा गया जिसमें टोटल 30 सीट है। वैसा ही आगे बढ़िएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा मैकेनिकल, जिसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वालों को रखा गया है जिसमें 9 पोस्ट है। वैसा ही केमिकल